न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। सड़क की लगातार मैं जनता से भी बात करके दिखाता रहा हूँ। वार्ड नंबर 13 में आ चुका हूँ और यहाँ से प्रत्याशी है निर्दलीय योगेंद्र सिंह जादौन उर्फ छुन्ना। जानने की बात करेंगे उनसे, कोशिश करेंगे जानने की कि आपका क्या उद्देश्य, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। पहले भी आप वार्ड पार्षद रह चुके हैं 94 से 99, 2004 से 9। तो आपने उस टाइम पे क्या विकास किए और इस बार का क्या उद्देश्य है? 2004 से 94 से 99 रहा तो मैंने वार्ड में जितनी छोटी छोटी गलियां थी सबका डेवलपमेंट किया। सब में आरसीसी रोड करवाई, क्योंकि छोटी गलियों जल्दी ज़्यादा छोटे पैसे से जल्दी हो जाती हैं। इसलिए मेरा लक्ष्य था कि छोटी गलियों में गरीब लोगों के यहाँ कोई सुनता नहीं है। मेन रोड पे तो सब कुछ चलती है, देखते हैं कि रोड ख़राब है। तो पहले चुनाव में मैंने जो है छोटी छोटी गलियों को चुना, हेडपम्प लगवाए, स्ट्रीट लाइट लगवाई, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था करता था मैं। मेरा दैनिक दिनचर्या थी कि सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा मैं वार्ड में हर गली में घूमता था, लोगों की समस्याएं सुनता था, उनकी समस्याओं का मैं निदान करता था और लोग मुझसे संतुष्ट भी रहे। मैंने जो उन्होंने मुझे जो फर्ज निभाया था, वोट दे करके मुझे बनाया, तो मैंने उसका पूरा उत्तरदायित्व पब्लिक के साथ किया। जो है भरोसे पे खड़े उतरे। हाँ, उनकी भावनाओं पर हम खड़े उतरे। और जो है द्वारा हम पिछड़ा वर्ग हो गई थी। 2004 में फिर सौभाग्य मिला, तो मैं दोबारा पब्लिक ने वार्ड वासियों द्वारा मुझे समर्थन मिला, तो मैं दोबारा बना। तो मैंने जितनी बड़ी बड़ी रोडें थी जो बच गई थी, शेष रह गई थी, उनका पूरा निर्माण कार्य कराया। सीसी हर जगह कराई। पार्कों का भी निर्माण कराया मैंने, दोनों पार्कों का, नालियों का भी साफ सफाई और निर्माण कार्य कराया। वार्ड में मैंने एक भी रोड कहीं गली, पूरे 13 नंबर वार्ड में कोई ये नहीं कह सकता था कि मेरे मकान के सामने रोड नहीं बनी है। 100% मैंने जो है पूरा वार्ड में जो है सीसी रोड करवाया। जहाँ पर पानी की लाइनें भी नहीं थी वहाँ मैंने लाइनें खुद डलवाई, क्योंकि मैं एक फ्री था, समाज सेवा की ललक थी मेरे जीवन में, मेरी भावना में। तो मैंने पूर्ण रूप से जनता की सेवा की और उन्होंने मुझे अवसर दिया, उस पर मैं खड़ा उतरा। तो देख पा रहे हैं लगातार जनता की सेवा 2 टर्म में कर चुके हैं और इनकी जो सेवा करने की इच्छा लगातार अभी तक जारी है। बिना पद पे रहते हुए भी लगातार कई सालों से 30-32 सालों से लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं। इस बार निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है आपके वार्डों में जो आपके 9 के बाद जो है 10 साल 12 साल होने जा रहे हैं। 12 साल में जब तक 2 बार पार्षद के चुनाव हो चुके हैं, और इस बार का आपका क्या उद्देश्य और नालियां सड़कें की अब क्या स्थिति हो गई है? इस समय नालियों की हालत बहुत ही बद से ज़्यादा बदतर खराब हो गई हैं। रोड जो है सीवर के लिए खोदे जा रहे हैं, कहीं बनाई जा रही है लाइन, कहीं लाइन छोड़ी दी गई है। जैसे कि मेरे मकान के पीछे भी जो है समाज की गलियां हैं, वहाँ पर नहीं, सीवर अभी डाली ही नहीं है, कहीं जॉइंट ही नहीं कर रहे हैं। जो पीएचई की लाइन खोल रहे हैं पानी वाले, उनका भी यही हाल हो रहा है। पब्लिक का कहना ये है, वोटरों का कहना ये है, जितने भी है मेरे, एक तो मैं 2 बार पार्षद रह चुका हूँ, तो संपर्क में रहा हूँ प्रत्येक वोटर से, तो उनका कहना है कि अनुसार ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वोटरों के कहने के अनुसार, वार्डवासियों के कहने के अनुसार। और मेरा लक्ष्य है और मैं उस लक्ष्य पे खरा उतरूँगा। नालियों की साफ़ सफाई कराऊँगा, डेली सुबह वार्ड में घूमने के लिए जाऊँगा, लोगों की समस्याओं को सुनूँगा। नगर पालिका में भी मैं पहले भी मैं 3 बजे से 5 बजे तक डेली मेरा टाइम फिक्स था कि वार्ड की समस्याएं और शहर के लोगों की समस्याएं हैं, नगर पालिका में जाकर दिखाना है। हाँ, करना है। अरे जब हम जनता की सेवा के लिए उतरे हैं तो शहर का और वार्ड का क्या है? जो भी है आदमी आता तो सबका जो है काम करना चाहिए। अपन जनप्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि जब बने हैं तो जनता का काम करना चाहिए, ये मेरे मन में ललक है। और आगे भी ये भविष्य में ये कह रहा हूँ, मैं जब पार्षद नहीं था तब भी मैं जनता के साथ जुड़ा रहा। अगर किसी भी काम को पानी नहीं आ रहा है, मोटर नहीं आ रही है, मैं नगर पालिका जाता था, संघर्ष करता था, सीएमओ से भी बोलता था, अध्यक्ष से भी बोलता था, पीएचई सब इंजीनियर से भी कहते थे भैया ये समस्या सुलझाओ।
लाइट चली जाती थी, डीपी फूक जाती थी, डी से भी संपर्क करता था, संघर्ष करता था। लाइट नहीं रहती थी, जैसे चतुर्मास जैन समाज का चलता है तो मैं देखता था कि हम जैन समाज के ज़्यादातर जो चतुर्मास मुनि यही करते थे। उस पीरियड में लाइट वाइट की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देता था। नवतरों का कार्यक्रम होता था, यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है, तो मैंने हमेशा सहयोग किया है। अंदर से याद भावना रही कि हम जनता की सेवा करें, हम एक इंसान के रूप में आए हैं तो इंसान की सेवा करें। वार्डों में कोई भी हो, वार्डों में जैसे बिजली पानी की क्या समस्या रहती है? बिजली पानी की बहुत समस्या रहती है। बिजली आती जाती रहती है, प्रयास करते हैं, डीपी फूक जाती है, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, मौके पर डीपी नहीं भी होती है तो क्या करें फिर। पानी की है, मोटर फूक जाती है। अब ऐसे जो है अस्पताल की बड़ी वाली टंकी की मोटर फूक गई है, बोर बंद ही कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इतनी बड़ी टंकी लाखों रुपए खर्च करने के बाद बनी, दूसरा बोर कराओ, उसमें दूसरा बोर हो सकता था। अब वो पानी आ रहा है इस बोर से, पर प्रेशर उतना नहीं आ रहा है। जिसके घर में मोटर नहीं लगी है वो पानी के लिए अभी भी तड़प रहा है। आज भी नल अपने आप स्वतः इच्छा से नहीं आ रहे कभी भी। वार्डों में जैसे देख रहा हूँ आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूम रहे, क्या परेशानी होती है? आवारा पशुओं से एक तो गंदगी करते हैं सबसे ज़्यादा। दूसरी बात, कोई आदमी महिला निकले तो वह लड़ मारे ठोकर दे दी, तो कईयों लोग घायल हुए। मेरे वार्ड में तो एक व्यक्ति मृत्यु भी हो चुकी थी आवारा पशु ने ठोकर मारने से। हाँ, और कम से कम 10-20 लोग घायल हो चुके। हाँ, पीछे सुरेश चंद जैन हमारे अच्छे मित्रों में से भी थे, पड़ोसी भी थे, साधारण टक्कर दे दी। 1-1.5 महीना ग्वालियर में भर्ती रहे बेचारे, परंतु वो स्वस्थ हुए तो हुए ही नहीं, और एंड में जो है वो खत्म ही हो गई जो है। तो ये समस्या को मुझे संघर्ष करना है और समस्या का निदान कराना है। गौशाला पहुंचाएंगे? हाँ, गौशाला पहुंचाएंगे, और गौशालाओं में भी हम ये देखेंगे कि पशु है उनकी सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। गेट खोल देते हैं, निकाल देते हैं। और मेरे कार्यकाल में हर आदमी संतुष्ट रहा है, इसलिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। वार्डों में जैसे स्वास्थ्य शिक्षा की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य के नाम पर तो जो सरकारी हॉस्पिटल है बड़ा सामने, और तो जिला चिकित्सालय है, और तो कोई व्यवस्था है नहीं। शिक्षा के नाम पर वार्ड में तो कोई कुछ है नहीं है। मंगल स्कूल बिल्डिंग नंबर 1 स्कूल है, वो है। अब बिल्डिंग नंबर 1 स्कूल में और 2 में भी एक समस्या पैदा हो गई कि एक्सीलेंसी। अब एक्सीलेंसी स्कूल बना दिया तुमने, तो वो उच्च परसेंटेज वाले छात्र जाएंगे तो नीचे परसेंटेज वाले छात्र कहाँ जाएंगे? जिसका 40% 50% आ रहा है उसमें एडमिशन नहीं हो रहा, तो वो कहाँ जाएंगे? इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो देख पा रहे हैं जो जनता की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है 2009 के बाद, कि सड़कें को बार बार जो है सड़कों को खोदा गया, सीवर कार्य हुए, फिर खोदा गया, फिर सीवर कार्य हुए, रोडों की सड़कों का हाल बहुत बुरा कर दिया। नालियों का हाल भी बारिश में बहुत बुरा हो जाता है, पूरी नालियाँ चौक हो जाती है। आवारा पशु से लोग घायल हो रहे हैं। लेकिन योगेंद्र सिंह जादौन जी का कहना है अगर दोबारा मौका मिला तो उससे भी ज़्यादा विकास के काम किए जाएंगे। वार्डों में नालियाँ, सड़कें, सभी चीज़ का दुरुस्त किया जाएगा और सभी जनता की सेवा किया जाएगा। भिंड पालिका से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।